हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू इक्वेटर एकेडमी देहरादून। और आप में से जो इंडियन फॉरेस्ट सर्विस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए ये लेक्चर मैंने बनाया है। जो टॉपिक आज हम डिस्कस कर रहे हैं इस लेक्चर के थ्रू वो आपके प्रीलिम्स और मेंस दोनों में ये टॉपिक से कोई ना कोई क्वेश्चन आपके बन सकते हैं। तो इंडियन पॉलिटी का ये टॉपिक है हाई कोर्ट्स इन इंडिया। ठीक है, तो अपनी नोटबुक बाहर निकाल लीजिएगा और मेरे साथ जो है नोट्स को बनाते जाइएगा। चलिए शुरुआत करते हैं इसकी। तो सबसे पहले अगर हम लोग बात करें कि जो हमारे हाई कोर्ट्स हैं वो किस पार्ट में और किस आर्टिकल से किस आर्टिकल तक आते हैं, तो पहला यही एक आपको फैक्ट याद रखना है। तो हाई कोर्ट्स कम्स अंदर पार्ट 6 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, पहला फैक्ट तो ये हो गया। एन आर्टिकल की बात करें तो ये आर्टिकल जो है आपके 214 से लेकर 232 तक जो है वो आपके आर्टिकल्स आते हैं। ठीक है, तो पहला फैक्ट हमारा ये हो गया कि किस आर्टिकल से किस आर्टिकल तक हो गया। तो मेमोराइज करने की कोशिश करो आर्टिकल 214 से लेकर 232 तक और पार्ट 6 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो ये पहला फैक्ट हमारा हो गया। सेकंड फैक्ट की बात होती है कि फर्स्ट टाइम जो ये हाई कोर्ट बने थे वो किस टाइम पे बने थे। तो फर्स्ट टाइम ये आपके ब्रिटिश इंडिया, ठीक है, ब्रिटिश इंडिया के टेन्योर में हाई कोर्ट्स बने थे एंड दैट डेट और ईयर वाज 1862। ठीक है, 1862 में आपके 3 जगहों पर हाई कोर्ट को इस्टेब्लिश किया गया था। और वो 3 जगह अगर मैं बात करूं तो आपके क्या 3 जगह थी। पहला आपका हो गया कोलकाता, ठीक है, देन सेकंड आपका मद्रास एंड थर्ड आपका अगर मैं लेके चलूं दैट वाज बॉम्बे। ठीक है, दैट वाज बॉम्बे। तो ये 3 जगहों पर आपके 1862 में हाई कोर्ट क्या हुए थे, स्टैब्लिश हुए थे। ये आपको एक पॉइंट याद रखना है। देन थर्ड पॉइंट आपका है कि देन इन 1866 द फोर्थ हाई कोर्ट, यू कैन से ये आपके क्या हो गए, 3 आपके हाई कोर्ट्स हो गए। देन आपका फोर्थ हाई कोर्ट जो है वो स्टैब्लिश हुआ था कहाँ पर, इलाहाबाद में, जिसको आज हमने नाम क्या कर दिया है, प्रयागराज कर दिया है। तो फोर्थ हाई कोर्ट जो है वो आपका इलाहाबाद हाई कोर्ट था 1866 में। ठीक है, तो ये आपसे आपके प्रीलिम्स में या आपसे अगर मेंस का क्वेश्चन होगा तो उसमें ये फैक्ट जो है वो आप लिख कर आ सकते हो। ठीक है, नाउ अब बात करते हैं अबाउट द आर्टिकल 214 की। ठीक है, ये आर्टिकल 214 क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 214 ये कहा गया है कि एवरी स्टेट व्हाट हैज़ इट्स हाई कोर्ट। हर स्टेट का, ठीक है, अपना क्या होगा, हाई कोर्ट होगा, ऐसा कहा गया। बट अभी अगर हम आज के कॉन्टेक्स्ट में देखें तो ड्यू टू दी एडमिनिस्ट्रेटिव एंड ड्यू टू मैनी रीजंस जो है, कई ऐसे रीजंस है, फाइनेंशियल भी है, एडमिनिस्ट्रेटिव भी है एंड मैन पावर वाइज भी है कि हर स्टेट में हाई कोर्ट नहीं है। बट अगर क्वेश्चन ये आता है आपके एमसीक्यू में कि अंडर विच अकॉर्डिंग टू विच आर्टिकल देयर शुड बी अ हाई कोर्ट इन एवरी स्टेट, तो क्या टिक करना, 214 टिक करके आना कि 214 ये कहता है कि देयर शुड बी अ हाई कोर्ट इन एवरी स्टेट। नाउ अगला लिखो 231, आर्टिकल 231 लिखो, लेफ्ट हैंड साइड पर ऐसे एरो बनाओ और एरो बना के लिखो द पार्लियामेंट हैज़ अ पावर टू स्टैब्लिश अ कॉमन हाई कोर्ट। ठीक है, ये लिख दो द पार्लियामेंट, मैं थोड़ा शॉर्ट में लिख रहा हूँ, आप लोग पूरा लिखोगे। द पार्लियामेंट हैज़ अ पावर टू स्टैब्लिश कॉमन, ठीक है, टू स्टैब्लिश कॉमन हाई कोर्ट। पूछ सकता है भाई किसके पास पावर है कॉमन हाई कोर्ट स्टैब्लिश करने की, फॉर 2 और मोर स्टेट्स, ये आगे लिख देना, फॉर 2 और मोर देन 2 स्टेट्स। ठीक है, तो जैसे हमने बताया कि 28 स्टेट है बट 28 हाई कोर्ट्स नहीं है हमारे। क्यों, क्योंकि इसी के अंडर में आपके हाई कोर्ट स्टैब्लिश हुए। तो अगर हम बात करें भी टोटल नंबर ऑफ हाई कोर्ट्स की, यहीं से बात कर लेते हैं कि कितने हाई कोर्ट्स हैं हमारे पास इस समय, तो देयर आर 25 हाई कोर्ट्स। ठीक है, जबकि हम जानते हैं कि हमारे जो स्टेट्स हैं वो कितने हमारे, देयर आर 28 स्टेट्स। ठीक है, तो 28 स्टेट्स हैं बट आपके हाई कोर्ट कितने हैं, 25 है। तो अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 231 पार्लियामेंट ने कॉमन हाई कोर्ट बनाए होंगे, किन्हीं 2 या 3 स्टेटों के लिए आपके बनाएंगे, उसको भी आगे चल के हम लोग समझेंगे इसको। ठीक है, तो ये आपको आर्टिकल 231 जो है याद रखना है, कई बार आपके एग्जाम में ये पूछ लिया जाता है। ठीक, चलो नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग, अगला देखते हैं। अगला आर्टिकल जो है आपका, लिखना मेरे साथ साथ लिखते जाओ, आर्टिकल व्हाट 220, जो मेन है मैं वो कराऊंगा पहले आप लोग को, आर्टिकल 222। ठीक है, आर्टिकल 222 क्यों इंपॉर्टेंट है, तो एरो बनाओ 222 के आगे एंड लिखो इसमें
22 बना के प्रेसिडेंट, ठीक है, पूरा पॉइंट आप लोग लिखना, प्रेसिडेंट विद द रिकमेंडेशन ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ठीक है, प्रेसिडेंट विद द रिकमेंडेशन ऑफ किसके, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, जो कि एक ही होते हैं, यानी कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस, विद द रिकमेंडेशन या विद द रिकमेंडेशन ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ट्रांसफर द हाई कोर्ट जजेस, ट्रांसफर द हाई कोर्ट जजेस, ठीक है, हाई कोर्ट जजेस। तो यानी कि क्वेश्चन क्या आएगा, क्वेश्चन ये आएगा कि मान लो जैसे इलाहाबाद हाई कोर्ट, यानी कि जो आप प्रयागराज हाई कोर्ट हो गया है, कि प्रयागराज हाई कोर्ट के कोई जज है, उनका ट्रांसफ़र जो है वो हमारे उत्तराखंड के नैनीताल हाई कोर्ट में कर दिया जाता है। तो हु हैज़ ऑफ द फॉलोइंग हैज़ अ पावर टू डू दिस टाइप ऑफ थिंग, तो आपने टिक करना है प्रेसिडेंट हैज़ अ पावर टू ट्रांसफर द जजेस ऑफ हाई कोर्ट फ्रॉम वन हाई कोर्ट टू अनदर हाई कोर्ट, बट बिफोर ट्रांसफरिंग the President of India consult with the Chief Justice of India according to Article 222, ठीक है। तो ये आपको आर्टिकल भी मैंने बता दिया और क्या उसका पूरा प्रोसेस है वो भी मैंने आप लोग को यहाँ पर बता दिया, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि ये आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। देन एक बड़ा इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, लिखो आपका अगला 226, ठीक है, आर्टिकल 226। अब ये क्या है, अक्सर पूछ लिया जाता है प्रीलिम्स में। 226 तो वो है आपका रिट्स इन हाई कोर्ट, ठीक है, रिट्स इन हाई कोर्ट, ठीक है। हमने पढ़ा था, आपने पढ़ा भी होगा, 5 रिट्स आपकी होती हैं। कौन कौन सी होती हैं? 5 रिट्स की बात करूं, जो कि अंडर द आर्टिकल 226 आप हाई कोर्ट में उसको क्या कर सकते हो, आपका एंटर करवा सकते हो, जैसे कि हेबियस कॉर्पस, ठीक है। उसके बाद सेकंड क्या थी, मेंडेमस। देन थर्ड क्या थी आपका क्यो वारंटो, ठीक है। फोर्थ क्या थी, प्रोहिबिशन, मैं थोड़ा शॉर्ट में लिख रहा हूँ। और फिफ्थ क्या थी, सर्टेरियो, ठीक है। तो पांचों रिट्स जो हैं, जो कि आप पांचों रिट्स सुप्रीम कोर्ट में एंटर करवा सकते हैं, यही पांचों रिट्स जो हैं वो आपकी आप हाई कोर्ट में भी अंडर द आर्टिकल 226 जो है वो इसको एंटरटेन या एंटर करवा सकते हैं। देन अगला लिखो आपका नेक्स्ट आर्टिकल है आर्टिकल 227, ठीक है, आर्टिकल 227। अब ये 227 क्यों इंपॉर्टेंट है, लिखो इसको आर्टिकल 227 को कि द हाई कोर्ट व्हाट सुपरिटेंडेंस द लोअर कोर्ट, हाई कोर्ट सुपरिटेंडेंस द लोअर कोर्ट। अब हाई कोर्ट से नीचे जो कोर्ट्स होती हैं, जैसे कि आपकी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो गई, सेशन कोर्ट हो गई, इस आर्टिकल का मतलब ये है, आर्टिकल अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 227 के जितनी भी आपकी हाई कोर्ट्स नीचे की लोअर कोर्ट है, दे आर कम अंडर द हाई कोर्ट, ठीक है। उस पर्टिकुलर स्टेट में उस हाई कोर्ट उसके आपके क्या होंगे, अंदर में आएंगे। बस ये आपको एक ध्यान रखना है, ठीक है। फिर एक और नेक्स्ट आर्टिकल देख लेते हैं जो अक्सर एग्जाम में आता है, दैट इज आर्टिकल 241, ठीक है, आर्टिकल 241। अब ये क्या कहता है, आर्टिकल 241 ये कहता है द पार्लियामेंट, आप लोग पूरा लिखोगे, मैं आप लोग को पूरा डिक्टेट कर रहा हूं। द पार्लियामेंट हैज अ पावर टू एस्टैब्लिश हाई कोर्ट इन यूटी, द पार्लियामेंट हैज अ पावर टू एस्टैब्लिश हाई कोर्ट इन यूटी, यानी कि यूनियन टेरिटरी। बट अभी के कॉन्टेक्स्ट में देखें तो अभी सिर्फ दिल्ली ऐसी यूटी है जिसका क्या है, अभी प्रेजेंट टाइम की बात करें, दिल्ली ऐसी यूटी है जिसका अपना खुद का क्या है बच्चों, हाई कोर्ट है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन कैसे बनेगा, क्वेश्चन ऐसे बनेगा कि दिल्ली में अंडर विच आर्टिकल द हाई कोर्ट हैज बीन एस्टैब्लिश्ड बाय द पार्लियामेंट, तो आपने क्या टिक करना है, आर्टिकल 241 टिक करके आना है, पहली चीज। और ये एस्टैब्लिशमेंट जो है वो आपका कब हुआ, तो आपने टिक करना है 1966 में जो है ये आपका एस्टैब्लिशमेंट हुआ था बाय द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। उम्मीद है यहां तक आपको समझ में आ रहा होगा। नाउ एक और कर लेते हैं, आर्टिकल बड़ा इंटरेस्टिंग है, वो है आपका देखो आर्टिकल 217, ठीक है, पैरा 2, आर्टिकल 217 पैरा 2। ये क्या कहता है, तो ये है आपका क्वालिफिकेशन ऑफ जजेस, इसको लिख दो, आर्टिकल क्वालिफिकेशन ऑफ जजेस, ठीक है। तो क्वालिफिकेशन ऑफ जजेस में एक फार्मूला आपको बता रहा हूं मैं, 10/10, ये आपको बस याद रखना है, 10/10 याद रखना है। अब इसका मतलब क्या हो गया
कि मान लो ये एक्स को आप क्या चाहते हो कि दैट पर्सन शुड पोजेस अ क्वालिफिकेशन टू बिकम अ जज ऑफ हाई कोर्ट, तो एक्स के पास ये 10/10 की क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। अब ये है क्या 10, तो ये अपॉन का मीन्स हो गया और, यानी कि या तो इस एक्स के पास ये वाली पहली हो 10 वाली क्वालिफिकेशन हो या दूसरी 10 वाली क्वालिफिकेशन। अब मैं इसको इलाबरेट कर रहा हूँ कि आपको समझ में आए। तो फर्स्ट 10 का मतलब क्या है कि द पर्सन शुड बी 10 ईयर या शुड होल्ड 10 ईयर जुडिशियल ऑफिस, होल्ड 10 ईयर्स ऑफ जुडिशियल ऑफिस। ठीक है, 10 ईयर्स ऑफ जुडिशियल ऑफिस का मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ 10 ईयर्स ऑफ जुडिशियल ऑफिस कि दैट पर्सन शुड बी एपीओ असिस्टेंट प्रोसिक्यूटर ऑफिसर, शुड बी पीओ प्रोसिक्यूटर ऑफिसर, सेशन जज, डिस्ट्रिक्ट जज, ये अगर है 10 साल तक कम से कम, तो आप इस एक्स को हाई कोर्ट का जज बना सकते हो। ठीक है, और मान लो ये क्वालिफिकेशन फुलफिल नहीं होती, तो दूसरी क्वालिफिकेशन क्या लिखी हुई है, दूसरी क्वालिफिकेशन है द पर्सन शुड बी एन एडवोकेट इन हाई कोर्ट फॉर मिनिमम 10 ईयर, एडवोकेट इन हाई कोर्ट फॉर मिनिमम 10 ईयर्स। जैसे प्राइवेट होते हैं ना, सरकारी वकील नहीं, हाई कोर्ट, और चाहे वो केस हारे जीते कुछ मैटर नहीं करता, लेकिन वो 10 साल तक मिनिमम उनकी वकालत होनी चाहिए हाई कोर्ट में, ही शुड नो ऑल द प्रोसीडिंग्स। ठीक है बच्चों, तो ये था हमारा आज का लेक्चर। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आया है। पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को इसके बारे में बताइए।